साथियों, सरकारी स्कूल से फिर से एक अपडेट लेकर आपके सामने। आज एक ऐसी अपडेट है जो कक्षा 6ठी से लेकर और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक में भी पढ़ाई जाती है। एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी है आम जनता के लिए, जो किचन गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, या जो हमारे फार्मर्स हैं, उन्हें ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस चीज के कारण ही फसलों के आगे सारा जो सिस्टमेटिक चीजें चलती है वो फसलों की इसी के कारण चलती है। तो ये टॉपिक आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखिए क्या है ये टॉपिक जो है हमारा, देखिए इसको बोलते हैं परागण। देखिए परागण होता क्या है, एक बड़ा ही छोटा सा शब्द है परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन की क्या आवश्यकता पड़ती है, या पॉलिनेशन पौधों में क्या काम करता है, या पॉलिनेशन ना हो, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो सारी चीज स्टेप टू स्टेप 1 2 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आपको सारी चीजों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं परागण होता क्या है। देखिए परागण के कारण ही जो हमारा पौधा है उसमें जो फूल बनते हैं वे फूल फलों में कन्वर्ट होते हैं, सब्जियों में कन्वर्ट होते हैं। ये सब होता है परागण के कारण। सबसे पहले देखिए परागण किस किस प्रकार से होता है। नंबर 1 तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और नंबर 2 होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके से होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो दो पौधों का क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक पौधे के पोलन दूसरे पौधे के स्टिग्मा में जाए और वहां से एक नए फूल का उत्पन्न करे, एक नए फूल को, और जिससे एक नया फल बने। यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें दो प्लांट्स की आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा दो प्लांट्स की सहायता से होता है। आपने अपने किचन गार्डन में, होम गार्डन में एक पौधा लगाया है तो उससे कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। नंबर 2 बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा एक ही प्लांट के द्वारा होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन उस प्लांट में होता है जिस प्लांट के एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाते हैं। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे में होता है और उस पौधे में होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों में एक ही तरह के पोलन पाए जाते हैं, यानी कि एक ही तरह के फूल पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो जैसे कि लौकी है, तोरी है, करेला है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इन एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावरिंग पाई जाती है। यानी कि इसमें एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फूल पाए जाते हैं। देखिए पहचान क्या है, अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें और लौकी की बात करें तो जिस फूल के आकृति के पीछे लौकी जैसी संरचना बनी होगी वो फूल तो कहलाएगा आपका फीमेल, और जिस फूल के पीछे लौकी जैसी संरचना नहीं होगी, सीधी डंडी होगी, ये आपका कहलाएगा मेल फ्लावर। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं इन चीजों में कि मेल और फीमेल फ्लावर कौन कौन सा होता है। दूसरी बात हम करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन किन पौधों में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है जैसे कि आप बैंगन है, हमारा बैंगन में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, या बैंगनी का पौधा है, इनमें हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप क्रॉस पॉलिनेशन देखने जाएं, उसमें आप एग्जांपल ब्रिंजल का ले लें और ब्रिंजल के पौधे में ढूंढते रह जाएं कि भाई इसमें मेल और फीमेल फ्लावर कहां है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिंजल और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे बैंगन है, बैंगनी है, और कुछ अदर्स भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर दोनों तरह के पोलन पाए जाते हैं। तो ये आपका जो सारा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा स्ट्रक्चर परागण का है कि परागण क्या काम करता है। परागण का मेन काम होता है पौधे का जो फूल बना है, फूल्स को फल में कन्वर्ट करना, ये पौधे का मेन काम होता है। और जो परागण होता है, परागण कई प्रकार से होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं परागण बाय एयर होता है, या हमारी बर्ड्स के द्वारा होता है, या इसको हम हैंड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, ब्रुश के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के द्वारा ये दोनों तरीके के पॉलिनेशन हम कर सकते हैं। पॉलिनेशन का चैप्टर बहुत ही है। आपको आज का बताया हुआ हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।